नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब सीधा शुरुआत करेंगे देवभूमि से जुड़े खबरों की, जहां देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। बता दें, उत्तराखंड में युवा लेखकों को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। उत्तराखंड में युवा लेखकों को बढ़ावा देती नजर आ रही है प्रदेश सरकार। स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए यह बड़ा कदम है। नई पीढ़ी को लेखन के प्रति प्रेरित करना उद्देश्य है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और साहित्यिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा इस दौरान दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद नजर आए। उन्होंने युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। ये बड़ा कदम युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने उठाया है। अब ऐसे में नई पीढ़ी को लेखन के प्रति प्रेरित करना एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नजर आ रहा है। और वहीं देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में ओवरटेकिंग को लेकर दो कार सवारों के बीच हुआ विवाद एक बार फिर गर्माता नजर आ गया। बता दें, ये दर्दनाक हादसे में बदल गया। मसूरी रोड पर कार को रोकने के लिए की गई फायरिंग में एक निर्दोष राहगीर को गोली लग गई है, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा करते हुए उसके टायरों पर फायरिंग की। इस दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को भी गोली लग गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हैं, जबकि पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर तलाश भी तेज कर दी है। बता दें कि जिनको गोली लगी है वो रिटायर्ड सेना ब्रिगेडियर बीके जोशी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा अस्पताल जाकर घटना से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। टहलते समय ब्रिगेडियर को गोली लगी है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आपको ये बता दें, मामले की जांच जारी है। पुलिस ने इलाके को घेर कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीके जोशी भी इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। टहलते समय ब्रिगेडियर को गोली लगी है। इस दौरान पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। अब आपको बता दें कि पूरे जिले में नाकेबंदी करके तलाश जारी है आरोपियों की, क्योंकि आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं घटना के बाद। और वहीं ये बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा करते हुए उसके टायरों पर फायरिंग की थी, जिसके दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को गोली लगी, जो कि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। अब ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें कि पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर तलाश तेज कर दी है, क्योंकि आरोपी मौका देखते ही वहां से सीधे फरार हो जाते हैं घटना के बाद। पुलिस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। इस मामले में एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा अस्पताल जाकर घटना से संबंधित व्यक्तियों से भी जानकारी ली गई है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि फायरिंग किस तरीके से हुई, इसका शिकार कैसे हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल इस मामले पर जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे मामले की किस तरीके से जांच हो रही है।
आशीष, कैसे क्या कुछ नजर आ रहा है, किस तरीके से इस मामले की जांच हो रही है, क्योंकि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भी इस मामले का शिकार हुए हैं, उन्हें भी गोली लगी है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दुखद एक तरीके से दुर्घटना इसे मैं कहूंगा। कहीं ना कहीं जो दो कार चालक थे, एक फॉर्च्यूनर कार और एक स्कॉर्पियो नियो कार जो थी, जो स्कॉर्पियो कार थी वो ओवरटेक करना चाह रही थी। जोड़ी गांव राजपुर रोड के पास है, वहां पर ओवरटेक नहीं दिया गया फॉर्च्यूनर कार वालों ने। तो जो स्कॉर्पियो में सवार थे युवक, उन्होंने जो है ताव में आकर के उस फॉर्च्यूनर पे गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जिसमें से एक गोली जो रिटायर ब्रिगेडियर हैं बीके जोशी, उनको लगी और उनकी जो है अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस जो है नाकेबंदी पूरे शहर की कर चुकी है, और जो आरोपी हैं, जो स्कॉर्पियो सवार जो युवक हैं, जो उसमें सवार थे लोग, उनकी तलाश जारी है। अभी तक हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मतलब आरोपियों आशीष, को एक गिरफ्तार तरीके किया से जाएगा। देखा जाए तो वहीं दूसरी ओवरटेकिंग का ओर ये पूरा मामला था, और ओवरटेकिंग के दौरान इस तरीके से फायरिंग की गई जिसमें ब्रिगेडियर भी उसका शिकार होते हैं। हालांकि हम ये जानना चाहेंगे, क्या उसमें कितने लोग सवार थे उस कार में? क्या सभी फरार हैं? अभी तक किसी का पता नहीं लग पाया है, किसी की धरपकड़ नहीं हो पाई है? बिल्कुल, अभी तक किसी का पता नहीं लग पाया है। और सुबह सुबह की ये घटना है, 6 साढ़े 6 बजे की घटना है, और जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी यही कहना है कि जो ब्रिगेडियर साहब थे, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब बीके जोशी, जो रोज वहाँ पर जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, और आज भी दैनिक रूटीन हिसाब से वो वहाँ पर अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। और उन्हें क्या पता था कि ऐसा जो इन दो कार सवार लोगों की जो लड़ाई है उसके बीच में उनकी जो है मौत हो जाएगी, वो गोली उनको लग जाएगी। कहीं ना कहीं देहरादून की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कल ही एक मामला पीआरडी फिलहाल जवान मतलब का एक आया था, तरीके से हम उसने कह सकते हैं कि इस लॉकअप पूरे में जो मामले है में जांच आत्महत्या कर ली। तेज कर दी गई है और पता लगाने की कोशिश हो रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ आशीष। और वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां महिला आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीट बढ़ने की खबरों से महिला कांग्रेस नेत्रियां भी उत्साहित हैं। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह कहा है कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो हम भी इस फैसले का स्वागत करेंगे। उनके अनुसार अभी बहुत कुछ किया जाना है, परिसीमन होना है, उसके बाद देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नए घटना हुई थी, मैं अपने घर से निकला था और सुबह 6:30 बजे के अप्रोक्स टाइम था। बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझसे पहले ब्रिगेडियर अंकल और 2 अंकल और थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अंकल रेगुलर जाते थे। जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वो भी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। अब बस इतना ही मुझे पता है, उससे पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ। कि 2 गाड़ियां आई, बताया जा रहा, जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा, 2 गाड़ियां थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी, और कैसी रंजिश थी उनकी आपस में हमें पता नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा जो आसपास में जिन्होंने देखा। तो मैंने जितना और वहीं ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत दून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। बता दें कि 3 अवैध नागरिकों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से देहरादून में रह रही थी ये 3 महिलाएं। एक महिला किर्गिस्तान और 2 उज्बेकिस्तान के निवासी हैं। फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर ये महिलाएं रह रही थी। वीजा खत्म होने के बाद भी वतन वापसी नहीं की थी। अब अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से ये भारत आई थी महिलाएं। तीनों में से एक को पहले भी जेल भेजा जा चुका था। जमानत पर भारत आने के बाद फिर से भारत में ही ये महिलाएं रुक गई हैं। एक महिला किर्गिस्तान और 2 उज्बेकिस्तान की हैं। फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर ये महिलाएं भारत में रह रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां वीजा खत्म होने के बाद भी ये महिलाएं अवैध तरीके से रहती नजर आई। तीनों में से एक को पहले भी जेल भेजा जा चुका था। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से भारत में ही ये महिलाएं रुक गई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत दून पुलिस को ये बड़ी सफलता इस दौरान मिलती नजर आई है। 3 अवैध नागरिकों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें, अवैध रूप से देहरादून में ये 3 महिलाएं रह रही थी।
एक महिला किर्गिस्तान और 2 उज्बेकिस्तान की निवासी बताई जा रही है। फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर ये महिलाएं भारत में रह रही थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वीजा खत्म होने के बाद भी इन्होंने वतन वापसी नहीं की और अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से ये महिलाएं भारत आई थी। तीनों में से एक को पहले भी जेल भेजा जा चुका था। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से भारत में ही ये महिलाएं रुक गई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत दून पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की और ये बड़ी सफलता उन्हें हासिल हुई है, जहां 3 अवैध नागरिकों को पकड़ लिया गया है। अवैध रूप से देहरादून में ये 3 महिलाएं रह रही थी जिनको पकड़ा गया है। एक महिला किर्गिस्तान की बताई जा रही है तो 2 उज्बेकिस्तान की निवासी है। बता दें कि फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर ये महिलाएं भारत में रह रही थी। वीजा खत्म होने के बाद भी इन्होंने वतन वापसी नहीं की, फिर भी ये भारत में ही रह रही थी। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते ये तीनों महिलाएं भारत आई हैं। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ चीजें इस पूरे मामले में नजर आ रही हैं, क्योंकि दून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, पकड़ी गई हैं, क्या कुछ और जानकारियां, क्या और भी इनके साथ गिरोह शामिल है, क्या और भी लोग हैं जिन्हें अब पकड़ना बाकी है? कोर्ट में 7 में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसी महिलाएं अरेस्ट हुई हैं जो बिना अपने पासपोर्ट के या पासपोर्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी इंडिया में रह रही हैं या भारत में रह रही हैं, उत्तराखंड में रह रही हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ये तीनों महिलाएं रह रही थी और उनमें से 2 महिलाएं जो है उज्बेकिस्तान और एक किर्गिस्तान की हैं और उनमें से एक महिला बिहार में पहले अरेस्ट हुई थी और वो जेल भी गई थी। जमानत के बाद वो बाहर आई, उसके बाद उसने अपने जो दोस्त थे उनके माध्यम से इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी कागज बनाए और उसके बाद फिर से जो है यहीं देहरादून में रहने लगी। और कहीं ना कहीं पुलिस का जो क्रैकडाउन एक अभियान चलाया गया है, उसके तहत ये तीनों महिलाएं अरेस्ट की गई हैं। हालांकि अभी इनका गिरोह कितना बड़ा है ये सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल तीनों को अरेस्ट करके जो है सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और जो नियम विरुद्ध ऐसे कोई और भी लोग अगर उत्तराखंड में रह रहे हों, देहरादून में रह रहे हों या देहरादून के अलावा अन्य जनपदों में रह रहे हों, तो उनके खिलाफ भी पुलिस ऐसे ही अभियान चला रही है और ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनकी कंट्री वापस भेजा जा रहा है। जी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई होती है इस वक्त हमें देहरादून या उत्तराखंड में नजर आ रही है। हालांकि ये जो महिलाएं इस वक्त पकड़ी गई हैं, आगे क्या कार्रवाई होती नजर आएगी आशीष हमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको इनके जो मूल कंट्री है वहां पर वापस भेजा जाएगा। उनपे जो चार्ज लगाए जाएंगे कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो रह रहे थे, जो वीजा फीस होती है, तमाम जो नियम होंगे विदेश मंत्रालय के, वो कहीं ना कहीं फॉलो किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर दिया है। अरेस्ट करके इनको जो है जेल भेजा जा रहा है कोर्ट की निगरानी में। उसके बाद उनके जो मूल देश होंगे वहां पर इनको वापस भेजा जाएगा। जी, ऑपरेशन क्रैकडाउन में दून पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और कहीं ना कहीं आगे भी कार्रवाई होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष आपका। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। बता दें कि कुमाऊं क्षेत्र में चल रही योजनाओं और शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को नई रफ्तार मिल रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने यह कहा है कि मानस खंडमाला मिशन के तहत मंदिरों के पुनर्निर्माण और प्राकृतिक स्थलों के विकास पर काम हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि शीतकालीन यात्रा से अब ठंड में भी पर्यटक आ रहे हैं, जिससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और पर्यटन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा उत्तराखंड देवभूमि पर्यटन के क्षेत्र में काफी जाना माना नाम रखता है और यहाँ की खूबसूरत वादियां अपने आप में एक सौंदर्यीकरण का अद्भुत परिचय देती हैं। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मानस खंडमाला मिशन का भी जो परियोजना चलाई गई है, उससे हमारे कुमाऊं क्षेत्र की तरफ को सभी नैसर्गिक सुंदरता को दिखाने के लिए और जो हमारे वहां पर मंदिर है उसको दर्शाने के लिए उनका पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का भी जो कार्य शुरू किया गया है, इससे हमारे
लाखों करोड़ों पर्यटक यहाँ पर ठंड के मौसम में भी आ सकते हैं। और यहाँ तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हमारी डबल इंजन सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उससे उत्तराखंड को राजस्व में भी फायदा हो रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में एक नजीर पेश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां एलपीजी गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है। बता दें, बिना अनुबंधित वाहनों से गैस डिलीवरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्यूआरटी टीमों ने जिले भर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। 50 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी हुई है। 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। विकासनगर में 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण हुआ है। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं। राजीव नगर और रिस्पना पुल क्षेत्र की 38 दुकानों पर संयुक्त कार्रवाई होती इस दौरान नजर आई है। 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई। प्रशासन का यह कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है। उसके बाद भी कालाबाजारी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बता दें कि क्यूआरटी टीमों ने जिले भर में सघन निरीक्षण अभियान भी इस पूरे मामले को लेकर चलाया है। 50 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी हुई है। 12 घरेलू सिलेंडर जो हैं जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि इस किल्लत की खबरों के बीच कालाबाजारी जो है वो भारी मात्रा में होती नजर आ रही है। उसे लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। और वहीं हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर आईजी गढ़वाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठकें शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम, नए कंट्रोल रूम का बजट आवंटन और कुंभ के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की चरणबद्ध ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ अन्य राज्यों के साथ ही समन्वय किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से कुंभ मेले पर पूरे तरीके से निगरानी रखी जाएगी। 2027 में जो हमारा जो ये कुंभ हरिद्वार में होगा उसकी व्यापक तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के साथ में पुलिस का भी एक समन्वय मीटिंग्स हो गई हैं। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में भी मीटिंग्स हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में भी समस्त डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हो गई हैं। जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो शासन को भेज दिया गया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो नया जो सीसीआर कंट्रोल रूम जो प्रस्तावित है उसके लिए भी जो भी धनावंटन और बजट की कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। काम भी उसमें ठीक से चल रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।